जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तर प्रदेश के इटावा प्रकरण ने एक बहस तेज कर दी है कि व्यासपीठ पर बैठने का सच्चा अधिकारी कौन है। व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार धर्मशास्त्र, भक्ति परंपरा और आधुनिक सामाजिक संदर्भों के आधार पर निर्धारित होता है। यदि आप किसी धर्म में हैं तो उसके नियमों को तो मानना ही होगा। यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के नियम, यदि इस्लाम में हैं तो इस्लाम के नियम, यदि ईसाई हैं तो ईसाईयत के नियम, बौद्ध, जैन, सिख, यहूदी, पारसी, जो भी धर्म है, यदि आप जिस भी धर्म में हैं तो उसके नियमों को तो आपको मानना ही होगा, पालन करना ही होगा। नहीं तो आपको घोषणा कर देनी चाहिए कि आप नास्तिक हैं और आपका किसी धर्म से भी कोई संबंध नहीं है। यह इसलिए कह रहा हूं कि अपनी सुविधा के अनुसार धर्म के नियमों को नहीं माना जा सकता। कुछ धर्म के नियम हैं, कुछ समाज के नियम हैं, कुछ परंपराएं हैं और इनके तहत ही हिंदू धर्म की बातें आगे बढ़ती रही हैं। तो बात करते हैं अब कि व्यासपीठ पर कौन बैठने का सच्चा अधिकारी है। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। धर्मशास्त्र व्यासपीठ पर बैठने के लिए कुछ नियम बताते हैं। इसमें व्यास स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि प्रमुख हैं। इनमें वेद, पुराण, शास्त्रों के वाचन के लिए पात्रता पर स्पष्ट नियम दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण एक पुराण होने के नाते इन नियमों के अंतर्गत आता है और व्यासपीठ पर बैठने के लिए शास्त्रीय मानदंड भी तय किए गए हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति वेद, उपनिषद, पुराण, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण में पारंगत होना चाहिए, यानी धर्मशास्त्रों का वह ज्ञाता होना चाहिए। उसे संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, श्लोकों की सटीक व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए और आध्यात्मिक गहराई होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है कि यह ग्रंथ वेदों और पुराणों का सार है, इसलिए कथावाचक को इन ग्रंथों का गहन अध्ययन आवश्यक है। अब ये भी बता दूं कि श्रीमद् भागवत पुराण है क्या। श्रीमद् भागवत पुराण भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन करता है और इसमें विशेष तौर पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके जीवन पर यह ज़्यादा केंद्रित होता है। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य तौर पर अब 3 धाराएं हैं, जिनमें वैष्णव, शैव और शक्ति। वैष्णव यानी भगवान विष्णु की आराधना, शैव यानी भगवान शिव की आराधना और शक्ति यानी माँ भगवती की पूजा। वैसे तो अब यह तीनों ही आपस में मिल चुके हैं। श्रीमद् भागवत कथा की तरह देवी भागवत भी होता है और भगवान शिव की आराधना में भी इसी तरह की कथाएं कही जाती हैं। कथावाचक का आचरण शुद्ध, नैतिक और भक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। उसे भगवान और शास्त्रों के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा रखनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि कथावाचक को सात्विक जीवन जीना चाहिए और लोभ, काम, क्रोध जैसे दोषों से मुक्त होना चाहिए। यह कह सकते हैं कि वह शास्त्रों में निपुण हो, भक्ति और आचरण में शुद्ध हो, सामाजिक और शास्त्रीय स्वीकृति उसे प्राप्त हो और इसके अलावा ईमानदार और पारदर्शिता उसके जीवन में साफ दिखाई देनी चाहिए, यानी वह धोखाधड़ी या अनैतिक आचरण नहीं करते हुए पाया जाना चाहिए। कथावाचक यानी व्यासपीठ पर बैठने के लिए एक शर्त यह भी है कि उसे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि उनका उपनयन संस्कार किया जाता है। लेकिन यह अंतिम शर्त नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम जो भागवत कथा सुनाई गई थी वह ब्राह्मण ने नहीं सुनाई थी, बल्कि सूत जी ने सुनाई थी। और सूत जी कौन थे? पहले आपको ये बता दूं कि आपने अक्सर सुना होगा कि नैमिषारण्य में ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत जी ने ये बातें कही थी। अब ये सूत जी कौन थे? वास्तव में सूत जी का नाम उग्रश्रवा सूति था। वे वेद व्यास के शिष्य और रोमहर्षण के पुत्र थे। वे एक सूत थे और सूत यानी उनकी माता ब्राह्मण थी और पिता क्षत्रिय थे। उन्हें पुराणों का ज्ञाता माना जाता है और उन्होंने नैमिषारण्य में ऋषियों को भागवत पुराण सुनाई थी।
अर्थात व्यास पीठ पर बैठने का अधिकारी गैर ब्राह्मण भी है। लेकिन ब्राह्मण क्यों है, इसके बारे में जो परंपरा है वह भी मैं बता देता हूँ। व्यासपीठ वह स्थान है जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया जाता है, जो वेद व्यास जी के सम्मान में स्थापित है। वेद व्यास जी को वेदों का संकलनकर्ता और पुराणों का रचयिता माना जाता है। यह ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है और इसका उल्लेख विभिन्न धर्म ग्रंथों में पवित्र स्थान के रूप में किया गया है। विशेष रूप से नैमिषारण्य में व्यास गद्दी को व्यासपीठ के रूप में माना गया है, जहाँ वेद व्यास जी ने वेदों को 6 शास्त्रों 18 पुराणों में विभाजित किया और श्रीमद् भागवत तथा महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास जी को बादरायण या कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है। उनकी माता सत्यवती मछुआरा समाज से थी, जबकि पिता ऋषि पाराशर ब्राह्मण थे। ब्राह्मण पिता होने की वजह से वे ब्राह्मण कहलाए गए। यही सत्यवती बाद में हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी बनी थी और भीष्म पितामह की सौतेली माता थी। व्यासपीठ वेद व्यास की परंपरा का प्रतीक है। वेद व्यास जी ब्राह्मण थे, इसलिए उनकी गद्दी पर ब्राह्मण को ही बैठने की प्राथमिकता दी गई। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि सूत जी ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा ऋषियों को सुनाई थी, अब वे गैर ब्राह्मण थे। भारत में यदि प्राचीन काल को न भी देखें, आज भी देखें, तो गैर ब्राह्मण कथावाचक या जो संत हैं उनको बड़ा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उनके कर्म उच्च हैं। जैसे कि बाबा रामदेव, जो कि यादव कुल में जन्मे हैं, लेकिन आज उनका ब्राह्मण या और सभी सम्मान करते हैं। ऐसे दर्जनों भर गैर ब्राह्मण संत कथावाचक हैं, जिनकी कथाएं सुनने के लिए खुद ब्राह्मण भी जाते हैं। यदि हम भक्ति कालखंड की बात करें तो कबीरदास, तुकाराम, मीराबाई, संत रविदास, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत धन्ना, संत पीपा समेत बहुत से नाम हैं जो कि गैर ब्राह्मण रहे हैं और जिन्हें ब्राह्मणों का भी सम्मान मिलता रहा है। भगवान विष्णु के अवतारों में भी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध यह सभी क्षत्रिय कुल से थे और मात्र 2 अवतार ही जिसमें भगवान परशुराम और वामन अवतार ही ब्राह्मण रहे हैं। जबकि कल के अवतार जो कि ब्राह्मण का होने की बात है, शास्त्रों में लिखी गई है, उनको ही ब्राह्मण माना गया है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि भी कोई ब्राह्मण समाज से नहीं थे। इसलिए सनातन सभ्यता में जो भी ज्ञानी रहा है उसको सम्मान मिलता रहा है और यही बात व्यासपीठ पर भी लागू होती है, यानी उस पर कोई ज्ञानी ही बैठ सकता है। इटावा की घटना को अब इसी संदर्भ में देखिएगा कि व्यास की पीठ पर कौन बैठ सकता है। बाकी जो भी हिंसक घटनाएं या जो भी हैं वह पॉलिटिकल मामले हैं, वो पॉलिटिकल चैनल में बताऊंगा STV में। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये तय करना है कि व्यास पीठ पर किसको बैठना चाहिए। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।